हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि टोबैको प्लांट को कैसे निमेटोड के अगेंस्ट बनाया गया है, यानी टोबैको डिजीज के किस तरह अगेंस्ट बनाया गया है, स्पेशली निमेटोड के। देखो, जो टोबैको प्लांट होता है, जो टोबैको को सबसे कॉमन जो प्लांट मिलता है टोबैको की प्लांट्स के अंदर, टोबैको के जो प्लांट्स टोबैको प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट्स इसकी रूट में एक इन्फेक्शन कोज करता है। एक यहाँ पे एक निमेटोड होता है, इसका नाम था मेलिडोगाइनी। क्या नाम होता है? मेलिडोगाइनी होता है। मेलिडोगाइनी निमेटोड होगा। ये मेलिडोगाइनी निमेटोड इसकी रूट में इन्फेक्शन कोज करेगा, और जब इसकी रूट में जब इन्फेक्शन कोज करता है तो इससे क्या होता है, मेलिडोगाइनी क्या करेगा, इसकी रूट में इन्फेक्शन कोज करेगा। और इसकी रूट्स में क्या होगा, इसकी रूट्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी रूट्स में ये कुछ प्रोटीन बनती है, जनरली कुछ प्रोटीन बनती हैं, और उस प्रोटीन के ऊपर, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए निमेटोड क्या करता है, सॉरी आप पहले ये समझिए, ये प्रोटीन जो होती है इस प्रोटीन के ऊपर डायरेक्टली फीडअप करता है। रूट्स के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसके ऊपर फीडअप करता है निमेटोड, यानी मेलिडोगाइनी निमेटोड, राइट। अब जिसकी वजह से प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब बायोलॉजिस्ट ने पूरा मैकेनिज्म को समझा कि इसका किस किस तरह से इन्फेक्शन होता है मेलिडोगाइनी का, तो उन्होंने क्या किया, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझा, और इनको क्या मिला, बायोलॉजिस्ट को ये मिला कि मेलिडोगाइनी जो होते हैं कुछ इस तरह इन्फेक्शन करता है। मान लीजिए टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट की जो रूट्स होती है, रूट, उसकी रूट के अंदर कुछ एक जीन होता है, और वो जीन एक स्पेस, मान लीजिए इसके अंदर एक जीन है रूट के अंदर, इन रूट एक जीन है स्पेसिफिक टाइप का, एक यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का जीन है, कोई स्पेशल टाइप का मान लीजिए कोई भी जीन है, तो यहाँ पे क्या, ये जीन एक प्रोटीन बना रहा है, और इस प्रोटीन के लिए ये निमेटोड इसके ऊपर अटैक कर रहा है। यानी ये प्रोटीन के लिए निमेटोड क्या कर रहा है, ये निमेटोड क्या करेगा, निमेटोड क्या करेगा, अपने अंदर एक अपने जीन की हेल्प से, अपने अंदर जीन की हेल्प से एक प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन का मतलब ये यहाँ पे एंजाइम बनेगा, क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, ट्रिप्सिन। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस प्रोटीन को तोड़ेगा, मतलब जिसकी वजह से ये इसके अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, इस एंजाइम की हेल्प से इस प्रोटीन को तोड़ेगा और ये डाइजेस्ट करेगा, मतलब इनका इसका इन्फेक्शन हमें यहाँ पे करेगा, इन्फेक्शन। अब हमने यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अपने अंदर एक प्रोटीन बना रहा है, और यहाँ से जो प्रोटीन बन रही है इस प्लांट की रूट्स के अंदर, उस प्रोटीन के लिए निमेटोड जो है वो इसके ऊपर इन्फेक्शन कोज करता है। लेकिन हमें एक चीज इंटरेस्टिंग मिली कि दोनों जो यहाँ पे ये जीन है और जो प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन होता है, ये दोनों जीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो डीएनए का स्टैंड, मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है सबसे पहले आरएनए के पास, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूरेसिल मिलेगा उसकी जगह, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना। और इसी चीज को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, आगे जाके चेंज किया, कुछ इस तरह चेंज किया। लेट्स सी, देखिएगा उन्होंने क्या किया, जो टोबैको प्लांट था, टोबैको जो प्लांट था, और टोबैको प्लांट की जो रूट्स थी, रूट्स, और उस रूट्स के अंदर जो जीन था, यानी जो डीएनए था, यहाँ पे जो आरएनए थी इससे बन रहा था, जीन था जिससे प्रोटीन बन रही थी, और उससे आपको पता है ये क्या बन रहा था, उससे एक आरएनए बन रहा था, उससे एक आरएनए बन रहा था। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो निमेटोड था,
निमेटोड से भी एक आरएनए निकाला जो उस इस प्रोटीन को, जिससे प्रोटीन बनेगी, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो आरएनए था, ये आरएनए बन रहा था, एक जीन था, उस जीन से क्या बन रहा था, एक आरएनए बन रहा था, यानी जीन था, जीन से क्या बन रहा था, एक आरएनए बन रहा था। तो दिस आरएनए, ये आरएनए एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या कि ये जीन था ना, ये जीन, ये जून इसके अंदर डाल दिया प्लांट्स के अंदर। अब जब प्लांट के अंदर ये जीन डाला तो प्लांट के अंदर क्या किएगा, जो निमेटोड का जो जीन था, इसको एन स्मॉल एन से लिख देता हूँ, निमेटोड का जो जीन था उस जीन से आरएनए बना, इससे आरएनए बना। अब ये दोनों जो आरएनए, इस वाला जो जीन निमेटोड का जो जीन डाला गया था रूट्स में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते थे, वही डीएनए इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर दो जीन हो गए, एक तो रूट वाला, एक जो यहाँ से डाला गया है। अब ये दोनों जीन सेम टाइम पे आरएनए बनाएंगे और दोनों आरएनए एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बनते दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, डीएस आरएनए बना लेंगे, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, राइट। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अब प्रोटीन नहीं बनेगी तो निमेटोड क्या खाता है, प्रोटीन को खाता है, प्रोटीन यहाँ पे बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे आरएनए क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। आरएनए कुछ इस तरह बनता है, मान लीजिए इसके पास एडेनिन है तो इसके पास यहाँ पे यूरेसिल मिलेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। तो डीएस आरएनए बन गई, यानी आरएनए बन गया, क्या बनेगी, आरएनए, यानी इंटरफेरेंस आरएनए। जो इंटरफेरेंस आरएनए होता है ना, इंटरफेरेंस आरएनए एक डिफेंसिव सिस्टम होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका डिफेंसिव सिस्टम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का, राइट। ये यहाँ पे बन गया। अब ये मैकेनिज्म यहाँ पे पूरा हो गया। अब आगे क्या हुआ, आगे देखिएगा आगे क्या होगा इसके बाद। अब ये बनने के बाद यहाँ पे जो आगे प्रोसीजर हुआ, अब देखिए बायोलॉजिस्ट ने ये सारा जो प्रोसीजर करवाया था ना, इस सारे प्रोसीजर में इन्होंने यूज किया था एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। ये वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेक्टर ने क्या किया, इस वेक्टर जो है, ये वेक्टर प्लांट की, टोबैको जो प्लांट है, इसकी रूट में इन्फेक्शन कोज करके इसके जो जीन है इसको डिलीवर करेगा, यानी इसकी रूट में क्या करेगा, प्लांट की रूट में इन्फेक्शन कोज करेगा, इन्फेक्शन कोज करके ट्यूमर बनाएगा, इन्फेक्शन ट्यूमर बनाएगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, इसके अंदर ये जो हमारा जो जीन है उसके अंदर रूट के अंदर पहुंच जाएगा, जो हमारा जीन था यहाँ से वो रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोबैको प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना लिया, राइट।